चैनल द कोडर्स टीवी। तो हम लोग के हाइबरनेट की सीरीज़ चल रही थी और लास्ट वीडियो थी हमारी मैनी टू वन और वन टू मैनी रिलेशनशिप के ऊपर, जो मैपिंग्स हम लोग देख रहे थे। और आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मैनी टू मैनी मैपिंग के ऊपर। ठीक है, तो बिना देरी किए चलो शुरू करते हैं। तो देखो, मैनी टू मैनी मैपिंग में कुछ भी अलग नहीं है, सब एग्जैक्टली वही सेम चीज़ है। अब जैसे कि देखो यहाँ पर ये है कि एक तरफ एम्प्लॉय है और एक तरफ प्रोजेक्ट है। ठीक है, तो ऐसा कई बार हो सकता है कि मैनी एम्प्लॉयज़ बिलोंग टू मैनी प्रोजेक्ट्स। समझ रहे हो? मतलब यहाँ पर एक तरफ तुम्हारे पास क्या है, प्रोजेक्ट है ये। ठीक है, एक तरफ तुम्हारे पास यहाँ पर क्या है, एम्प्लॉय है ये। ठीक है, और एक तरफ तुम्हारे पास यहाँ पर क्या है, प्रोजेक्ट है ये। ठीक है, तो एक तरफ तुम्हारे पास एम्प्लॉय है, एक तरफ तुम्हारे पास प्रोजेक्ट है। तो ऐसा कई बार हो सकता है कि मैनी एम्प्लॉयज़ बिलोंग टू मैनी प्रोजेक्ट्स। ठीक है, तो ये एम्प्लॉय की तरफ से मैनी टू मैनी रिलेशनशिप हो गया। और अगर प्रोजेक्ट की तरफ से देखो, अभी ये फ़िलहाल के लिए यूनिडायरेक्शनल है। अगर प्रोजेक्ट की तरफ से देखो तो भी ऐसा हो सकता है कि मैनी प्रोजेक्ट्स, कई सारे प्रोजेक्ट बिलोंग करते हैं कई सारे एम्प्लॉयज़ को। ठीक है, मैनी प्रोजेक्ट्स बिलोंग टू मैनी एम्प्लॉयज़, तो एग्जैक्टली वही सेम चीज़ है। तो उसी तरीके यहाँ पर है, तुम देख सकते हो कि मैनी एम्प्लॉयज़ बिलोंग्स टू मैनी प्रोजेक्ट और मैनी प्रोजेक्ट्स बिलोंग्स टू मैनी एम्प्लॉय। ठीक है, तो यहाँ पर अब किस तरीके से काम होगा, हम लोगों ने एक सेपरेट टेबल यहाँ पर बना लिया @join टेबल का यूज़ करके। तो यहाँ पर कौन सा एनोटेशन हुआ, इस बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया, @join टेबल। ठीक है, @join टेबल के लिए यहाँ पर एनोटेशन टेबल बना ली है। और यहाँ पर जो है दोनों जो है प्राइमरी की स्टोर होगी। तो ये क्या है, प्राइमरी की है। ठीक है, ये बेसिकली क्या है, प्राइमरी की, और ये क्या है, ये भी है तुम्हारी प्राइमरी की। ठीक है, तो ये जो प्राइमरी की है वो किस टेबल की है, एम्प्लॉय टेबल की। और ये वाली जो प्राइमरी की है वो किस टेबल की है, प्रोजेक्ट टेबल की। तो ये दोनों की बेसिकली क्या हो गई, एम्प्लॉय टेबल की तुम्हारी प्राइमरी की हो गई, एम्प्लॉय प्रोजेक्ट टेबल की प्राइमरी की हो गई। अब इस चीज़ को कैसे अचीव करते हैं, तो चलो हम लोग वो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जो है ऑलरेडी हम लोगों के पास अभी जो है फ़िलहाल मैनी टू मैनी का हमने फ़ोल्डर बना लिया था। तो एक बार हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग मैनी टू मैनी के प्रोजेक्ट में यहाँ पर हमने जो फ़ोल्डर बनाया हुआ है, हम लोग यहाँ पर क्लास बना लेंगे। एक हमारी क्लास होगी एम्प्लॉय की, ठीक है, और एक क्लास हमारी होगी प्रोजेक्ट की। ठीक है, एक क्लास होगी एम्प्लॉय की, एक क्लास होगी प्रोजेक्ट की, और एक क्लास होगी हमारी ऐप। ठीक है, तो ये हो गई हमारी ऐप। अब ये जो hibernate.configuration फाइल है उसके अंदर हमें बताना भी होगा। तो मैनी टू मैनी के अंदर हमारे पास मैनी टू मैनी जो हमारा फोल्डर है, इसके अंदर हमारे पास एक एम्प्लॉय क्लास है, एक प्रोजेक्ट क्लास है, तो वो हमने बता दिया। अब उसके बाद हमें क्या करना है, बस यहाँ पर सिंपली जो है अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए जो हम लोग कन्फिग्रेशन लिखते थे वो करेंगे। न्यू कन्फिग्रेशन डॉट कन्फिगर डॉट बिल्ड सेशन फैक्ट्री। ठीक है, तो यहाँ पर सेशन फैक्ट्री डिक्लेयर कर देंगे, सेशन फैक्ट्री डॉट ओपन सेशन। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा SSN। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर क्या होगा हम लोगों का, सबसे पहले देखो मैनी एम्प्लॉयज़ बिलोंग टू मैनी प्रोजेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले एंटिटी लगा लो। उसके बाद लेट सपोज हमने एक एम्प्लॉय की आईडी दे दी, प्राइवेट INT ID। तो ये क्या है, @ID। उसके बाद मैं मान के चलो हम लोगों ने यहाँ पर जो है एम्प्लॉय का नाम दे दिया, प्राइवेट स्ट्रिंग नेम। ठीक है, उसके बाद ही मान के चलो मैनी एम्प्लॉयज़ बिलोंग टू मैनी प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ये कैसे होगा, यहाँ पर लिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स होगा, जैसे देखो यहाँ पर है। ठीक है, लिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स मतलब प्राइवेट लिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। ठीक है, तो मैनी एम्प्लॉयज़ बिलोंग्स टू मैनी प्रोजेक्ट हो गया। ठीक है, और ये हो जाएगा मैनी टू मैनी। ठीक है, मैनी टू मैनी हो गया। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, सेम उसी तरीके से प्रोजेक्ट की क्लास में होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, @entity। उसके बाद लेट सपोज यहाँ पर एक आईडी होगी, प्राइवेट INT ID, और लेट सपोज उसके ऊपर है हमारा ID। उसके बाद है प्राइवेट स्ट्रिंग नेम, प्राइवेट स्ट्रिंग नेम हो गया।
ठीक है, वो प्रोजेक्ट नेम होगा तुम्हारा, तो यहाँ पर लिख देते हैं प्रोजेक्ट नेम, और इधर होगा प्रोजेक्ट, इधर होगा एम्प्लॉय नेम, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर क्या होगा तुम्हारा, ये इतना हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर प्राइवेट लिस्ट ऑफ एम्प्लॉई, मतलब मैनी प्रोजेक्ट्स बिलोंग्स टू मैनी एम्प्लॉयज़, तो ये क्या होगा, ये भी मैनी टू मैनी हो जाएगा। अब बात आती है जो एक नई टेबल बनेगी, मतलब ये वाली टेबल, वो टेबल बनाने की जिम्मेदारी कौन लेगा, वो लेगा एम्प्लॉई क्लास लेगी। तो प्रोजेक्ट टेबल को ही बताना पड़ेगा कि वो जिम्मेदारी मेरी नहीं है, वो जिम्मेदारी कौन लेगा, एम्प्लॉय क्लास लेगी। तो यहाँ लिख देंगे मैप्ड बाई में हम लोग वो लिखेंगे जो ये वेरिएबल होता है, जो इधर से जो मैपिंग कर रहे हैं, तो मैप्ड बाई प्रोजेक्ट्स इधर ऐसे लिख दिया, ठीक है। तो वही देखो मैप्ड बाई प्रोजेक्ट्स ये लिखा है। अब इसके बाद हम लोगों को एम्प्लॉय क्लास में बताना पड़ेगा कि हम लोग कैसे क्या कर रहे हैं, उसको टेबल को क्रिएट करेंगे। तो जॉइन टेबल हम लोग सबसे पहले लगाएंगे, उसके बाद यहाँ लिखेंगे एम्प्लॉय अंडरस्कोर प्रोजेक्ट, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर क्या है, ये तो हमारा प्रोजेक्ट का नाम हो गया इधर, ठीक है, ये प्रोजेक्ट का नाम हो गया हमारा। अब उसके बाद यहाँ पर क्या है, उसके बाद हम लोग लगाएंगे जॉइन कॉलम, ठीक है, और इसके बाद लिखेंगे यहाँ पर जॉइन कॉलम नेम इक्वल्स टू, नेम हो जाएगा इसका एम्प्लॉय अंडरस्कोर आईडी, और रेफरेंस कॉलम नेम इक्वल्स टू आईडी। मतलब ये जो हम पहला यहाँ पर कॉलम ये क्रिएट कर रहे हैं एम्प्लॉय का, नीचे देखो इस एम्प्लॉय प्रोजेक्ट जो हम टेबल क्रिएट करेंगे उसमें पहला कॉलम का नाम क्या होगा, एम्प्लॉय आईडी, जो कि किसका रेफरेंस होगा, कॉलम होगा वो एम्प्लॉय की आईडी वाली क्लास कॉलम का, ठीक है। अब उसी तरीके से जो है हम लोग यहाँ पर एक और कॉलम क्रिएट करना है हम लोगों को, तो कॉमा लगाएंगे और कॉमा लगा के लिखेंगे यहाँ पर इन्वर्स जॉइन कॉलम, क्या लिखेंगे, इन्वर्स जॉइन कॉलम इक्वल्स टू दिस एट द रेट जॉइन कॉलम नेम इक्वल्स टू प्रोजेक्ट आईडी रेफरेंस्ड कॉलम नेम इक्वल्स टू आईडी, ठीक है। इस तरीके से जो है हम लोगों ने यहाँ पर लिख लिया, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होगा एग्जैक्टली हम लोग की एक ऐसी सिंपल एक और जो है सेपरेट टेबल क्रिएट हो जाएगी, जो कि होगी हमारी एम्प्लॉय प्रोजेक्ट टेबल, जिसके अंदर एक होगी हमारी एम्प्लॉय आईडी जो कि प्राइमरी की होगी इस टेबल की, और एक होगी प्रोजेक्ट आईडी जो कि प्राइमरी की होगी इस टेबल की, ठीक है। तो अब इसको एक बार हम लोग चला के देखते हैं और डेटाबेस में देखते हैं कि किस तरीके से चीज़ें क्या हो रही हैं, ठीक है। तो इसको रन एज जावा एप्लीकेशन करेंगे। क्या बोल रहा है, एम्प्लॉय नेम मस्ट बी डिस्टिंक्ट, डुप्लीकेट मैपिंग एक्सेप्शन। तो एक चक्कर अच्छा ये हो गया है हमारी इस डेटाबेस में, हमारे ये करंट डेटाबेस में एम्प्लॉय नाम की टेबल जो है वो ऑलरेडी पड़ी हुई है अभी, ठीक है। ये तो खैर हमारी पुरानी टेबल थी, इसको डिलीट कर दो, ठीक है। तो ये एम्प्लॉय नाम की टेबल जो है हमारी ऑलरेडी पड़ी हुई है, तो हमको यहाँ पर थोड़ा सा नाम चेंज करना पड़ेगा, तो हम एम्प्लॉय इस तरीके से लिख देंगे, ठीक है। और यही सेम चीज़ हमें कॉन्फ़िगरेशन फाइल में करनी होगी, नाम थोड़ा सा डिफरेंट देना होगा क्योंकि एम्प्लॉय नाम की हमारी एक क्लास ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको दोबारा चला के देखेंगे। तो एक बार हम ये फाइल को एडिट कर देते हैं, ये हमने एडिट कर दी। अब इसके बाद एक बार दोबारा चला के देखते हैं, तो ये देखो हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया, हमारी टेबल जो है क्रिएट हो गई होगी, ठीक है। अभी इसको हम रिफ़्रेश करके देखते हैं तो तुमको एक टेबल दिखेगी एम्प्लॉय टेबल, ये है, एक टेबल दिखेगी तुमको प्रोजेक्ट टेबल कहाँ है, ये है, एक टेबल दिखेगी तुमको एम्प्लॉय अंडरस्कोर प्रोजेक्ट टेबल, वो ये है। तो तुम देख सकते हो एम्प्लॉय टेबल में क्या क्या आया है, एम्प्लॉय की आईडी आया है, नेम आया है, ठीक है। उसी तरीके से प्रोजेक्ट टेबल में आईडी आया है, नेम आया है, और एम्प्लॉय प्रोजेक्ट टेबल जो नई बनी है उसके अंदर एक एम्प्लॉय आईडी है और एक प्रोजेक्ट आईडी है, तो ये देख सकते हो, ठीक है। तो ये था हमारा मैनी टू मैनी रिलेशनशिप, जिसमें एग्जैक्टली क्या चीज़ हम लोगों ने समझी, हम लोगों ने ये देखा कि एक तरफ है हमारी एम्प्लॉय टेबल, एक तरफ है हमारी
प्रोजेक्ट टेबल, ठीक है, और एम्प्लॉय, मैनी एम्प्लॉयज़ कैन वर्क इनटू मैनी प्रोजेक्ट। तो ये इधर से हो गया हमारा मैनी टू मैनी मैपिंग। अभी यूनिडायरेक्शनल है, अब इसको बाय डायरेक्शनल करने के लिए प्रोजेक्ट की तरफ से भी हम लोग मैपिंग करेंगे। तो मैनी प्रोजेक्ट बिलोंग्स टू मैनी एम्प्लॉय, तो ये दोनों तरफ से हो गई यूनिडायरेक्शनल मैपिंग, ठीक है। तो ये हो गई एम्प्लॉय क्लास, ये हो गई प्रोजेक्ट क्लास, या फिर कह लो टेबल। और आज हम लोगों ने देख लिया मैनी टू मैनी रिलेशनशिप, ठीक है। आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग। शुभम निगम साइनिंग ऑफ।